हेलो, ये जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार जी, मैं से बात कर रहा था। मेरा नाम बउआ है। मैं आपका जी बात कर रहा हूँ। बजट जो आने वाला है उसके सिलसिले में आपने अपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पर, काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है कि आपसे सरकार सुझाव ले तभी जाकर आप संतुष्ट होंगे कि बजट क्या पेश किया जाएगा। भैया थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा आराम से, समझ नहीं पा रहा मैं। मैं यही कह रहा हूँ, आप अपने सुझाव देना चाह रहे थे। क्या ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी, बिल्कुल सही कर लो। अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो एक दबाएं। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस टू पंजाबी विच गाल करन लई 3 दबाओ। क्या दबाया जी आपने? हाँ जी। क्या जो दबाया है उसको बोलना भी पड़ेगा ना भाई साहब? हाँ तो बोल, एक दबा दिया। हाँ, तो क्योंकि हमको दिख तो रहा नहीं है, अच्छा। तो आप जो दबाएं उसको बोलें भी कि एक ठीक। दबा रहा हूँ टू। अच्छा। प्रैक्टिस कर लो, बोलो एक दबा रहा हूँ। एक दबा रहा हूँ, टू। टू नहीं, आपको दबाना है। फिर टू मुंह अच्छा से बोल रहे हो। मैं तुम भाई साहब, दबा तो दिया एक, क्या ड्रामा कर रहा है? कर रहा है? जो बात करनी है वो बात करना। माफ़ी चाहूँगा आपसे। मैं आपने हिंदी बताया, दबाया है तो मैं हिंदी में बात करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो एक दबाएं। बड़ी है, एक दबा दिया। अगर आप हाँ जी। चाहते हैं कि फल और सब्जी के दाम 25 पैसे से 50 पैसे कम हो तो एक दबाएं। नहीं चाहते हैं तो 2 दबाएं। ठीक है, बड़े हैं, एक दबाता हूँ, आप कम हो जाए। कम हो जाए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पेट्रोल का प्राइस 98 से कम हो जाए, डीजल भी 1 रुपया कम हो जाए, तो आप एक दबाएं, वरना 2 दबाएं। एक दबाता हूँ। बहुत बढ़िया। आप बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है तो एक दबाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो 2 दबाएं। एक ही दबाऊंगा मैं तो। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास 2 से 3 गाड़ियां हैं तो एक दबाएं। अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो 2 दबाएं। 3 गाड़ियां हैं, एक दबा देता हूँ, लो। अगर आपको लगता है कि आपकी औकात आपकी आवाज़ के हिसाब से नहीं है तो एक दबाएं। तो अगर तू आप ढंग से बात करना, मेरी आवाज औकात की क्यों जा रहा है तू? आप अगर महीने में, हेलो, हाँ जी। आपकी दुकानदारी 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं तो एक दबाएं। अगर 20-25 हज़ार ही कमा पाते हैं और उससे कम तो 2 दबाएं। कमा लेता हूँ भाई मैं 1-1.5 लाख रुपए, एक दबा देता हूँ, लो। अब अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो एक दबाएं, झूठ सुनना चाहते हैं तो 2 दबाएं। सच सुन लूंगा मैं तो। अब आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, फिर भी अठन्नी चवन्नी के लिए चिंदी चोरी कर रहे हैं, और किसी और इंसान से हम बात करते जो थोड़ा सा कम कमाता है, उसका सजेशन लेते तो बात अलग होता है। औकात आपकी लग नहीं रही है कि 3 गाड़ियां हैं, फिर भी आवाज़ से इतना बन रहे हैं। ए भाई ढंग में बोल, औकात अगर मेरी मत से, पूछ, औकात बहुत है मेरी। मेरी बात, औकात है मेरी तो है कौन? आपको सच सुनना था, आप ही ने एक दबाया था, इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ। अबे तू फोन का नहीं तो तेरे लात मारे पे भी पुलिस को फोन करता हूँ मैं, तू पिटर। सच सुना जा रहा है तो एक दबाएं, सच नहीं सुना जा रहा है तो लाल बटन दबाएं फोन का, काट दें फोन। तेरे मार दूंगा। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तू बोल। हेलो। बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो। हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी क्या? तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीज़ें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, बता? और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे कुछ नहीं बचा। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए। एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा। जैसे एसी ठंडा करेगा, आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी तो आप नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब। पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा। पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा। फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ। और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ। वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है।
अरे गलत बोल रहे हैं आप। चल नहीं, लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बहुआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट शुक्रिया। और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने अच्छा, हो। तो किस बारे में चर्चा है? टॉपिक मैं बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर जी हो। जागरूक और एकदम सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस आ रही है बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ, वो है कि रजाई। रजाई। रजाई भाई साहब आप लाइन पे हैं? तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ, आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर। भाई साहब गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे लेने गाजर को। नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या? क्या? गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी हम्म। जो कि प्रदूषण को दूर करती है, हाँ। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी, आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी? इतना गंदा बोल रहे हैं। मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। वाह, गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। शुक्रिया बहुत बहुत गोटे। तुमने बैरागी के साथ गोटे वाला। बस बताइए इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह, उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिली बिली जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटों की कहानियां आएंगी रात। आवाज नहीं आ रही है? हेलो उठ गया था फोन ले। हेलो जी। सॉरी, जी, कौन? खांसी आ रही है अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल नाक रहा? बंद है अंकिल, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, कौन बोल रहा है बउआ? मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे ऑफिस में एक लड़का है, पूरी कैंटीन संभालता है, अच्छा। जो कुछ मांगता है सबको देता है, खाना वाना सब। अच्छा होनहार लड़का है, ब्राइट। हाँ, तो मैं क्या करूँ? पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसको माथे पर भी पप्पी नहीं दी। अब तो माथे पे दे। मतलब एक सेकेंड, क्योंकि उसका नाम सत्या है। हाँ, तो क्यों नहीं दी पप्पी? क्यों? मतलब सत्य कड़वा होता है ना, तो पप्पी देगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए अबे सॉरी। हम लोग ऑफिस में कभी कभी गेम्स खेलते, छुपन छुपाई का, वो हमेशा हार जाते। पता है क्यों? मुझे क्या मतलब? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता ना, तो छुप नहीं। अबे एक सुनो, एक दिन किसी ने आया, उसको गाड़ी से ठोक दिया। वो जा रहा था, हमने उसको गाड़ी वाले को घेर लिया। हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मैं सत्य की राह पे चलना चाह रहा था। तो सर हंसी तेरे को भी आ रही है कि नहीं? चल। एक सुनो, वो कभी भी जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है, और सत्य कभी चल। सत्य झुकता नहीं। एक आखिरी सत्य पता है कहाँ रहता है? कहाँ? साउथ दिल्ली में। क्यों? क्यों? सत्य निकेतन वही है ना भाई साहब। ये सत्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रख दिया आपने। 93.5 एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ बउआ सत्य। हेलो। नमस्ते अंकिल। हेलो, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब, ज़्यादा समय नहीं लेता। भाई। कुछ चीज़ें मुझे परेशान करती हैं, जिसके चक्कर में मुझे लोगों को परेशान करना पड़ता है।
सवाल कई हैं इस सृष्टि में जिनका जवाब कोई देना नहीं चाहता। क्या करें, इंसान घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। अबे के सुबह सुबह भांग की गोली खा के बैठा है क्या? क्या बातें कर रहा है? तो पता नहीं अब यार, देखो बोल। कई सारे सवाल, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे एक सवाल है, जूता पैर में पहनते हैं, हाथ में क्यों नहीं पहनते? हथेली में पहन लो भाई साहब। तू पहन लेना, गले में नहीं, टांग ले उसे। गले एक मिनट, जूता हाथ में पहनना ही नहीं है, पता है क्यों? क्यों? अगर पैर से आपने हाथ में पहना तो पैर में कांटा लग सकता है, कांटा लगता है तो क्या निकलता है? खून निकलेगा, और क्या निकलेगा? खून का रंग क्या होता है? के लाल ही होता है। लाल तो टमाटर भी होता है, तो टमाटर की चटनी बनती है। तो चटनी किसके साथ खाते हैं? पकौड़े के साथ। अबे तो आगे बताना क्या? पकौड़ा किस चीज का बनता है? पकौड़ा हर चीज का बनता है, मूली का, आलू का, प्याज का। मूली का पकौड़ा? सब क्यों सुबह सुबह दिमाग की बात है? भाई उसको पराठा बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में उसे पराठा कहा गया जो मूली का बनता है। हाँ आगे बता फिर। आलू का बनता है ना? हाँ बनता है। अब आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। सुनिए सुनिए, सोना अच्छा होता है कि नहीं? सोना अच्छा ही होता है। लेकिन लेटने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। वही सोना, जैसे चेन फॉर एग्जांपल, आप गले में डाल के कहीं जा रहे हो सुनसान जगह से, और कोई अच्छा। बाइक से झपट मार आते हैं ना चेन खींचने, हाँ तो झपट मार अगर आया और आपका सोने पे, हम थे ना, सोना वाला अगर चेन खींचने की कोशिश किया और आपको पलट के उसकी हथेली ऐसे दबोच लेनी है, तो आपने हाथ में जूता पहने तो कैसे दबोचोगे? इसलिए जूता हाथ में नहीं, पैर में पहनना। वैसे सुबह 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 नशा करके बैठा है तू। चल फोन रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले वालो, हंस भी रहा है और चीची भी बोल रहा है। बताओ कैसी विडम्बना है ईश्वर। वो तो ट्रैफिक में थे। हेलो, आप गरीब हैं क्या? कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। आप गरीब हैं क्या? गरीब? बेइज्जती कर रहा है फोन पे। जब बस्ते में बउआ बोल रहे, इसलिए पूछा क्योंकि आपने 30 रुपए का भी कॉलर ट्यून नहीं लगा। नहीं लगाया भाई, मेरी मर्जी, मेरे को नहीं सुना। अच्छा, ये मर्जी की बात है, गरीबियत की नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंसान पैसे से नहीं, जहन से गरीब होता है। ठीक, समझदारी बरत रहा है। भाई सुबह सुबह ज्ञान की फोन किस लिए किया? सॉरी, ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान वो नहीं किया। हाँ भाई नहीं चाहिए, फ्री का ज्ञान नहीं चाहिए। ट्रैफिक की एक समस्या हर शहर में बड़ी है भाई साहब आजकल, क्योंकि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वालों को फोन करना। नहीं, इससे फायदा है। फोन क्यों करूं? फोन तो आदमी कंप्लेंट के लिए करता है। मेरे हिसाब से ट्रैफिक से फायदा है। क्या फायदा है भाई? चेन स्नैचिंग की घटना कम होगी भाई साहब। कैसे पता है? झपटमारी नहीं होगी, पर्स नहीं छीन के भागेगा। कहाँ भागेगा? भागेगा ट्रैफिक में। बीवी घर से नहीं भागेगी, कैसे कैसे भागेगी? ट्रैफिक रहेगा, कहाँ भाग? कोई इंसान भाग के शादी नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाएगा भाई। कैसे भाग? हिट एंड रन केसेस नहीं होंगे। कैसे? आदमी ना हिट कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है, ना रन कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है। काश उस दिन मुंबई में ट्रैफिक होता। यही बात बोलनी है क्या? एक आखिरी, किसी की फ्लाइट नहीं छूटेगी ट्रैफिक की वजह से। फ्लाइट तो छूटेगी जब उसी पे ही रहेगा ट्रैफिक। मैं बताता हूँ, सुनो। अगर ट्रैफिक रहेगी तो लोगों को पता है ट्रैफिक के एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाएंगे, तो टिकट ही नहीं लेंगे फ्लाइट का, तो कैसे छूटेगी? तो सुबह सुबह कर रहा है मेरे साथ, फ्लाइट नहीं छूटेगी। प्रूफ। चल फोन काट। मेरी बात भाई एक सुन, आखिरी। ट्रैफिक क्यों है पता है? क्यों है भाई? जेसीबी की खुदाई चल रही है शायद, इसी वजह से। अबे वो जेसीबी तेरी समझ गया। फोन काट। दे तो पाएगा नहीं, खामखा चिल्ला रहा है। गलत आदमी। और ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करोगे तो पछताओगे। यही एक भाई साहब को ताना मारते हुए मैंने फोन लगाया, और क्या मस्ती करी, जरा सुनते हैं। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, 1 सेकंड लगेगा। मैं सबका मिला रहा हूँ, इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ। पहचान हो जान हो नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं निकलते हैं। उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे। हाँ, वो बाप की सड़क है। उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा क्योंकि तू जानते है मेरा बाप कौन है? कौन है?
यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है, और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी, पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज, अच्छा। पूरा मोहल्ला। और जब इतने लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए। एक ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। फॉलो तेरी ट्रैफिक रूल है। कर रहा है बात। हेलो, सॉरी सुबह सुबह अगर डिस्टर्ब किया तो। आवाज भी कट रही, मैं बउआ बोल रहा था। क्या कहा? थोड़ा रेंज में अजी, आवाज अभी भी कट रही है भाई साहब। अबे तूने लैंडलाइन पे लगाया है, खाड़ लूं क्या लाइन? अच्छा लैंड, सॉरी। मैं कह रहा था, हेलो। हाँ हेलो। अक्सर जो लोग कुछ कर पाते हैं दुनिया में, वो अपनी बड़ाई बतियाने के लिए कहते हैं कि ये मेरी उंगलियों का खेल है, दुनिया को उंगली पे नचाता हूँ। वो तो मैं भी नचाता हूँ अपनी उंगली पे। आप भी नचाते? हेलो। तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? नहीं तो आप भी ने बोला ना, आप भी नचाते हो। हाँ तो मैं भी नचाता हूँ, दिखाऊं क्या? नहीं बताइए मत, बस ये बताइए कि हाथ की उंगली पे नचाते हैं या पैर की उंगली पे? वो मेरी अलग उंगली है, स्पेशल वाली। डिटेल में समझाओ क्या? नहीं, मैं डिटेल में मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पे होती है या पैर की उंगली होती है, आप बताइए। अबे फोन काट रहा है, नहीं काट रहा है? हेलो। मैंने बोला था रेंज नहीं है, बाहर आ जाओ। अबे बाहर आ जाना, मैं लैंडलाइन में क्या काट के आ जाऊँ क्या? गलत बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाथ की उंगली पे नचाते हैं दुनिया या पैर की, बस ये बता दीजिए आप मुझे प्लीज। हाँ हाथ की उंगली है। अच्छा हाथ की उंगली है, तो हाथ की कौन सी उंगली? अगर अंगूठा है, सुनिए, तो अंगूठे से तो फेसबुक पे लाइक होता है, ऑल द बेस्ट होता है, अंगूठा दिखा देना होता है। छोटी उंगली होती है जिससे बोलते मैं यही गो टू टॉयलेट वाली। पहली उंगली पे अगर दुनिया नचाएगा तो अंपायर बन नहीं पाएगा, आउट कैसे देगा? अब उल्लू के पट्टे मेरी अलग है। एक सेकंड रुक जा। और रीडिंग द फिंगर में तो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो कौन सी उंगली पे? अबे एक बच गई ना बीच वाली। नहीं नहीं चाहता हूँ मैं। नहीं संस्कार नहीं है आपके, गलत आदमी मालूम पड़ रहे हो। संस्कार की आप किस उंगली पे नचाती है पूछ रहा हूँ मैं। जो आपको दर्द नहीं होता? दर्द मेरे को क्यों होगा? दर्द तेरे को होगा, तेरे को होगा। बस कर ऊपर से आवाज कट रही है, और जो गंदा बोल रहे हो वो सुनना भी नहीं, अच्छा हुआ कट रही है। हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हो भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। सो रहे हैं क्या? सुला दूंगा, क्या कहा बता। मेरी साइकिल खो गई आज कहीं पे। अच्छा, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर क्या करेगा इसमें? पता लगा सकते हैं ना साइकिल कहाँ गई? डॉक्टर कैसे पता लगाएगा भाई? पूछ के बताएगा ना डॉक्टर। डॉक्टर किससे पूछ के बताएगा भाई? पानी बह रहा है। अरे तो पानी बह रहा है तो पानी को रोकना, डॉक्टर क्या करेगा इसमें? तो बेसिकली पानी का जोरदार बहाव आया। अच्छा। और मेरी साइकिल कहीं बह गई। अच्छा, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जाके बोलूंगा डॉक्टर पानी बह रहा है, साइकिल चली गई, पूछ के बताओ साइकिल कहाँ गई। तो मेरा क्या मतलब है? डॉक्टर क्या करेगा मेरे को ये बताइए। इसके अंदर तुमने क्या कहा? पानी क्या है? ब्लू है पानी। पानी ब्लू है पानी। वो हनी सिंह के लिए ब्लू है पानी, हमारे लिए पानी क्या है? बह रहा है पानी, बह रहा है भाई, पानी बह रहा है। और आदमी बह रहा कहाँ से होता है? गधे की से होता है। नहीं क से कान से बैठा, ग से गधा, ग से गधा। अब तू चुप नहीं होना तो तेरे मार के नहीं खड़ा कर देना। देखो पानी बहता है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाऊंगा, उसका इलाज करवाऊंगा, वो सुनने लगेगा, फिर पानी से पूछूंगा साइकिल कहाँ है, पानी बता देगा कहाँ बहा के ले गया है। तो ना समझ गया मैं। तू पानी बोलेगा कैसे? अच्छा तू कह रहा पानी बोल भी नहीं सकता? और क्या? एक सेकंड रुको, पानी से बात कर रहा हूँ। है पानी? टप टप। तेरे पानी और तेरी ना फाड़ दो। पानी को पानी क्या करेगा? पानी टप 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 चुप चाप टप। ये पानी चुप चुप भी बोल रहा है तो चुप बात है। तू गंदा बोलेगा तो चुप नहीं बोलेगा। आवाज ना तू ही निकाल रहा है वो। आवाज मैं नहीं निकाल रहा हूँ। टप चुप चाप निकल चप टप। तू मेरे को तो पानी बह रहा हूँ। पानी तो बह रहा है, तेरे कान पे ऐसा मारूंगा बहरा हो जाएगा। टप चप लप बप टप तेरी गंदा
हेलो, मैं बउआ बोल रहा था अंकिल, नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ, मेरी करनी भैया आपसे कटनी है। आप अगर तैयार हैं तो बताइए। अरे तैयार किस लिए हो? कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मुकाबला, जी हाँ। जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, हेलो बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार बोलिए। और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब, हेलो बोलिए। जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको? आप जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब। अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है, अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना है, ये भी जिम्मेदारी है, तो वो काम ना करूँ क्या? आज का जो मुद्दा है भाई साहब, एक सेकंड, आपने पसंद से शादी करी है अपने या फिर अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है भाई। अरेंज मैरिज है। यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की। बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं। जी कतराते हैं? कतराते, मैं ड को ड बोलता हूँ, माफ करें। अच्छा छोटा सा ब्रेक, फिर से स्वागत है। सपोज ये भाई साहब है, भाई साहब हाँ, मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ। सानू का पापा हैं, और सानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है, जी। आप कहते हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है, भागना तो वो नहीं। लड़की के बाप से कैसे बात करे? भाई साहब आप सानू का साथ देंगे? अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले, साले, और तेरी लात मार। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक ले लो, फोन काट दो, किसी और को फोन करो। एक सेकंड रुकिए, एक सुनिए, बोलिए आप क्या कह रहे थे बैरागी जी? त्रिलोचन, त्रिलोचन जी, कौन आ गया? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया चुपचाप से। मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया? सानू के पापा है ना? सानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा, क्या कह रहा है? एक सेकंड रुकिए, आप ये कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे? बिल्कुल, उसका सबसे आसान तरीका है, आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जा। त्रिलोचन जी, तो त्रिलोचन बोलना मन कर। अच्छा देखिए, वो जब भी बात करने जाएगा लड़की के बाप से, हाँ। तो 10-10 हजार की 5-6 गठियां ले जाए। अबे लड़का क्यों लेके जाएगा? क्यों? हाँ, एक मिनट, आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो? नहीं। ऐसे क्यों ले जाएगा वो? नहीं, एक सेकंड, मैं वही बता रहा एक हूँ। सेकंड, त्रिलोचन ना बाप त्रिलोचन बोलना बंद कर दे ना एक सेकंड, बड़ा कैसे हो गई 10,000 की गड्डी? ना बाप बड़ा ना भैया, हाँ। सबसे बड़ा रुपया। हाँ त्रिलोचन मतलब ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा? जी हाँ। करेक्ट, ये मुद्दा यहीं खत्म होता है। बैरागी की हमारे एक्सपर्ट हैं ये। बैरागी की बस करिए, मेरा तो का बट्टा। बस करिए, मदर फादर तक बात चली गई। बात ओके। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। भाई साहब हेलो। हेलो, हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है, और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं प्रतिनिधि प्रतिनिधि भाई साहब क्या होगा भाई साहब? हैं? मैं प्रतिनिधि तो समझ यारो नहीं आ मुझे रहा। मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। वाह, हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। मैं इस सही टाइम जगह कोई पेशाब पीता करो, मैं नशे में हूँ। वाह वाह, मैं कितनी इस अच्छी टाइम कोई तुकबंदी पीता है जोड़ी। हेलो नशे भाई, पे। हैं? आखिरी लाइन आप मैं- कंप्लीट। मैं इस टाइम कोई पीता है। आप गलत बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है। टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ तो बोलो ना भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है, सुविधा कहाँ फिल्म आई है अभी? किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। टेलर को? हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में? भाई साहब हेलो। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर ओ, में। ठीक। कॉर्पोरेट सेक्टर के जवाब है कॉर्पोरेट सेक्टर, किसमें किसकी जरूरत है? सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात हाँ। डर के मारे हल्की सी वो रहती फ से फर्स्ट से क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। पट्टी। हाँ भाई साहब, वेरी चलो, गुड। पढ़ा लिखा तो है। हाँ, तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है। डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों को आक्रोश घुमा कर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सब से भी उसकी फर्स्ट है भाई साहब। क्या रहती है? मैं फटती है। हाँ, रहती है। ट्रैफिक में फंसता है फर्स्ट से, तो उसकी भी फर्स्ट है। फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी वह पागल है क्या? जब भी फटती है हाँ, तो तो जब इतनी बोलना बार पड़ेगा उसकी क्या? फर्स्ट से फटती है तो तो वो सुई धागे का उपयोग क्या है, जेब में लेकर के चलता है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। सुई धागा इनका नाम बैरागी जी। 1 मिनट, गलत हमारे नहीं साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब। 1 लगा मिनट, दूंगा मैं। आपका नाम साइनाइड मिस्ट्रा है क्या? साइनाइड मिस्टर तो ये भाई गलत नहीं, मत कहिए। चिट्ठी बैरागी इस जी। बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में वाह। फटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती, जाद आगे माता हाँ,
अंदर जा। लिलारी जियाला कहती यू गाइस आर से रॉकिंग। लिलारी हैं? लिलारी तुम्हारी प्यारी लिलारी। चिट्ठी के बाद हेलो, आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया है। 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। अच्छा बोल बोल। गर्मी जैसे, थोड़ा जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठाऊं रहा तो। सॉरी, बोल। गर्मी बढ़ रही है ना तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली। कौन सी, वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी ऊपर। हाँ अबे सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है। क्या? कि वो समझदार कौआ नहीं, वो बेवकूफ कौआ होता है। बेवकूफ कौआ? अबे समझदार बेवकूफ तो वैसे क्यों है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कौआ भी समझदार रहे। पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था। सॉरी, कौआ था वो तो। क्या बउआ कौआ बउआ कौआ? एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था। लेट मी एक्सप्लेन। 1 मिनट में वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था। फिर बहुत सारे कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना? कितने कंकड़ डाले होंगे? 10, 12, 20, 25 डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो, जल्दी बकवास कर, उसी पत्थर पर इतने कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता और फिर एक साथ मटके पे टुपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा। फोन रख तू। हेलो, अगली बार से कोई कौआ दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 तो नहीं। कंकड़ नहीं, तेरे को रखूंगा मैं। आप भी प्लीज कौए को समझदार बनाते रहो। हेलो हेलो हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया। बहुत खा, वही तो। तो आप 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे तो आपके शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ हो गए। उनके बच्चे अभी समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, ऐसे कैसे नहीं? एक सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। हाँ 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। है ना कनेक्शन? आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। मारो, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी हाँ सॉरी, पता क्या कनेक्शन है उन दोनों? मैं बताता हूँ। देखो, अगर चॉकलेट खत्म हो गए हाँ तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे। अगर बच्चों के दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा घंटा? अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी। अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक से सॉरी। हाँ, तो दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं। अच्छा, कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे। पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी। वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे। फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी। अच्छा, फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा। फिर मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा। और जैसे जंगल बनेगा, इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। टाइगर आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा। फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े ऐसा क्यों बोल रहे? अबे तू बोल। गलत बोल। हेलो जी नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको नंबर डायल किया आपने? आपको नंबर लगाया भाई साहब। मैं एक चीज कह रहा था। बताओ क्या कह रहे थे? जिंदगी में कुछ चीजें थोड़ी अलग होती हैं। हाँ तो हर बात एक तरीके की नहीं होती, कुछ अलग बात होती है। जैसे मैं गार्लिक नहीं खाता हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ उसमें?
लेकिन गार्लिक ब्रेड खाता हूँ क्योंकि वो अलग बात है। भाई तू गार्लिक नहीं खाता, गार्लिक ब्रेड खाता है, तो गार्लिक ब्रेड में तो गार्लिक ही होता है। एक सेकेंड, चिकन नहीं खाता हूँ मैं, लेकिन उसकी ग्रेवी चल जाती है क्योंकि वो अलग बात है। भाई तू बड़ा आदमी है क्या, दोनों चीजें। एक सेकेंड, गलत नहीं बोलेंगे आप। तू देख, तू गलत नहीं है, लेकिन ये तू गलती कर रहा है, ये अलग बात है। नॉट बैड, नॉट बैड। मैं पुराने मोजे नहीं पहनता। क्यों, मैं क्या करूँ फिर? सुनो, लेकिन मोजा उल्टा करके पहन लेता हूँ क्योंकि वो अलग बात है। भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। मैं रोज टीवी नहीं देखता, पर कभी कभी सूर्यवंशम जब भी आती है देख लेता हूँ क्योंकि वो अलग बात है। अच्छा, अब ये बता तू नई बात क्या है इसमें? मैं देखो मीठा नहीं खाता, मेरे को डायबिटीज है, लेकिन चॉकलेट चल जाती है क्योंकि वो अलग बात है। वो भी अलग बात है। हाँ। बहुत बढ़िया। मैं तो पता है, सुन, मैं ना ऐसे को सुनता नहीं हूँ, तेरे को सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि वो अलग बात है। अलग बात। वैसे मैं नवरात्रों में फास्ट रखता हूँ, लेकिन कुट्टू के आटे की पूरी, दम आलू, थोड़ा सा गुलगुले, ठीक है, तिल के लड्डू, सलाद, साबूदाने की टिक्की, ये सब खा लेता हूँ क्योंकि ये अलग बात है। अलग बात। रहो बिल्कुल ही तू। हेलो, गलत मत बोलिए आप। मैं मैं वैसे गाली देता नहीं हूँ सुबह सुबह किसी को। हाँ। लेकिन ना मिल जाते हैं तो उनको गाली देनी पड़ती है, वो अलग बात है। मैं डेली जिम जाता हूँ, हाँ। लेकिन हफ्ते में कभी कभी 6-7 दिन मिस भी कर देता हूँ क्योंकि वो भी अलग बात है। वैसे तो कभी कुछ मैं तोड़ता नहीं हूँ, हाँ। लेकिन तेरे जैसे मिल जाए मैं तोड़ देता हूँ, क्योंकि वो भी अलग बात है। वो चीज दर्द कर सकती है लेकिन टूट नहीं सकती क्योंकि वो अलग बात है। अच्छा, टूट नहीं सकती। कभी आइयो मिलियो बेटा, तोड़ूंगा, अलग बात है। वैसे तो अक्सर लोग मेरा फोन कट करते हैं, लेकिन आज मैं आपका करूंगा क्योंकि ये अलग बात है। अरे अलग बात, काफी अलग अलग बातें।